गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को सिखाया आर्डिनो यूनो के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर्स में मैं ये सिखाने वाला हूँ, आर्डिनो यूनो के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करूंगा और इसके डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को हम सीखने वाले हैं। तो काफी सारे लेक्चर्स आएंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिलेटेड, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, हम सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ हमारा रहा आर्डिनो यूनो, ये रहा। ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करना। ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसमें 4 पिन होते हैं। ठीक है, आपको 4 पिन वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करना है, सिंपल। अब उसके बाद देखिए क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि अल्ट्रासोनिक सेंसर डिफरेंट इसके डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं एलईडी ग्लोइंग करना चाहता हूँ। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू है 0 से 400 सेंटीमीटर के रेंज में। तो इस रेंज में मैं चाहता हूँ 3 एलईडीज को ऑन करना। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक मैंने ले लिया मिनी बोर्ड। ठीक है, मैंने एक मिनी बोर्ड ले लिया और इसके सेंसर को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, क्योंकि वो आपस में वर्क करता है तो उसके सामने ऑब्जेक्ट जाता है। ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, अब पहले हम कनेक्शन देखते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कैसे करना है। सिंपल सा इससे पिंस के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है। यहाँ लिखा हुआ है वीसीसी, तो हमें इसका वीसीसी वाले पिन को हम कनेक्ट करते हैं इसके आर्डिनो यूनो के 5 वोल्टेज वाले पिन से। ये रहा जैसे 5 वोल्टेज। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड पिन। ठीक है, ये रहा। तो ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो यूनो के ग्राउंड पिन से। ये रहा जैसे, ये हम कनेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ट्रिगर पिन और इसके ईक्यू पिन को मैं डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या किया, पिन नंबर 9 को मैं सेलेक्ट कर लिया और इससे हम कनेक्ट कर लिए ट्रिगर पिन को। ठीक है, ये इसका ट्रिगर पिन है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन वायर ले लिया और उसके साथ साथ मैंने पिन नंबर 10 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ले लिया, ये रहा इसका इको पिन। ठीक है, तो ट्रिगर पिन से ट्रांसमीटर होता है, इको पिन से रिसीवर होता है, डेटा को रीड करता है। सिंपल सा, आप देखिए क्या करना है हमें। ये हमारा स्मॉल ब्रेड बोर्ड है, इसमें मैं एलईडीज को कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे एलईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही एलईडीज। तो 3 एलईडीज को मैं ब्लिंकिंग करना चाहता हूँ। जैसे हमारी ये है रेड कलर की एलईडी, और ये रही, और इसको हम कलर कर दे ग्रीन, और उसके बाद हमारी ब्लू एलईडी। ठीक है, और इसकी कलर ले लिया मैंने ब्लू। तो डिफरेंट 3 एलईडीज है। तो मैं डिस्टेंस के डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ एलईडीज ग्लोइंग हो। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है वाटर लेवल इंटीग्रेटर में यूज कर सकते हो आप लोग। तो चलिए, कोई बात नहीं। हम देखिए, ये रहा इसका कैथोड। ठीक है, ये इसका क्या है, कैथोड पिन। तो कैथोड पिन को हम कनेक्ट करते हैं एनओ निगेटिव टर्मिनल से। ये रहा, पहले हम रजिस्टर ले लिए यहाँ से, ये रहा रजिस्टर। और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इस वाले पिन को आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँ। देखिए, इसको ग्राउंड मिल गया और सब कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ग्राउंड को सेम इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ग्राउंड को हम इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा इसका सिंपल सा कनेक्शन। अब मैं चाहता हूँ इन एलईडीज को डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, रेड वाले पिन को पिन नंबर जैसे कि मैंने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 13 से। ठीक है, रेड वाले को। और उसके बाद मैंने ग्रीन को ले लिया यहाँ से पिन नंबर 12 से। ये रहा पिन नंबर 12। और ब्लू को ले लिया मैंने यहाँ से, ब्लू कलर को ले लिया पिन नंबर 11 से। ठीक है, ये रहा। अब देखिए, जब मैं इस पे प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट एलईडीज को हमें ग्लोइंग करनी है। कैसे, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए कोडिंग करते हैं ब्लॉक्स का यूज करके। सिंपल, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोडिंग के लिए हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। उसका कोई सा भी नेम ले लें। तो हम ले लिए यहाँ पे डिस्टेंस नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है,
डिफाइन करने के बाद ये रहा, तो इसको हम यूज करेंगे फॉर एवर ब्लॉक में। ये रहा फॉर एवर ब्लॉक। फॉर एवर ब्लॉक में हम वेरिएबल के ये वाले पेन को यूज कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आउटपुट में जाए, सॉरी इनपुट में यहाँ लिखा हुआ है रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर, मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर से। अब यहाँ से पिन की वैल्यू, ट्रिगर पिन को मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 9 से, और मैंने इको को कनेक्ट किया हुआ, सॉरी ये रहा सेम एज अ ट्रिगर इको पिन, यहाँ लिखा हुआ पिन नंबर 10 से, ठीक है। और सेंटीमीटर में डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना चाहता हूँ। ये पहला काम हो गया। और मैं चाहता हूँ उसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू का डिस्टेंस को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा लूँ। प्रिंट कराने के लिए सीरियल मॉनिटर में ये डिस्टेंस की वैल्यू पास कर देंगे। तो हमारा देखो कोड स्टार्ट करते हैं। तो जब आप कोड स्टार्ट करोगे देखिए यहाँ सीरियल मॉनिटर पे डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक मिनट, ये रही सीरियल मॉनिटर पे डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम चाहे जैसे आगे पीछे करेंगे, तो ये देखो ये रहा ये रहा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज देखिए कितनी जाती है, इसकी मैक्सिमम रेंज जाती है 400। तो अप्रोक्सीमेटली 400 सेंटीमीटर पे इसकी मैक्सिमम रेंज जाएगी। ये रहे, ठीक है, ये रहा, यहाँ तक इसका नीमिंग आता है। ये रहा मैक्सिमम रेंज देखिए 310। बट आपके पास जो हार्डवेयर होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, इसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये 325 जा रही है। तो मैं इसको 110 110 110 की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवीजन कर देता हूँ। एलईडी के डिस्टेंस की ब्लिंकिंग के अकॉर्डिंग, इसके डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्लिंकिंग करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। आपको ये इफ एल्स ब्लॉक यूज करना है, जैसे मैंने ये वाला यूज कर लिया इफ, ठीक है। इफ अगर मेरी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की वैल्यू है किससे ज्यादा हो जाए, मेरी डिस्टेंस की वैल्यू जो ज्यादा हो जाए, अगर 110 से ज्यादा होता है रेडियली ब्लिंकिंग करें, ठीक है। 110 से कम हो तो, अगर इससे कम हो तो या मैथ्स में जाओ और इसको यहाँ पे ब्लॉक में यूज कर लो, और जो ये वेरिएबल है इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर मेरी डिस्टेंस, मतलब इस वेरिएबल में जो भी डिस्टेंस की वैल्यू अगर वो छोटी हो, कितने से, 110 से, तो हमें क्या करना है, रेड एलईडी को ऑन कर देना। और रेड एलईडी हमारी कनेक्टेड पिन नंबर 13 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेकर सेट पिन, ये वाला सेट पिन, ये ब्लॉक यूज करना है। कितने, सेट पिन, ठीक है। ये देखिए, देखिए पिन नंबर 13 को, ये रहा पिन नंबर 13 को हाई, पिन नंबर 12 को लो, पिन नंबर 11 को लो कर देना है, ठीक है। ये रहा लो और ये लो, ठीक है, ये रहा। तो अब ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक में हमारा ये हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ 3 एलईडी को ऑफ कर दें यहाँ पे, ठीक है। मैंने सबको ऑफ कर दिया। अगर ये कंडीशन हो इससे कम, तो अगर मेरी वैल्यूज देखिए, अब फिर से ब्लॉक यहाँ पे यूज करते हैं। चाहे तो देखिए मैं इस ब्लॉक को ना यूज करके सिर्फ इस ब्लॉक को यूज करूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यूज कर लिया इस ब्लॉक, इस इस क्या यहाँ पे मैंने कंट्रोल में ये वाला ब्लॉक देखिए, ओके। ये हमारा वेरिएबल डिस्टेंस की वैल्यू, अगर इफ मेरे डिस्टेंस की वैल्यू 110 से बड़ी हो, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे ले लीजिए जैसे इक्वल टू 110 से बड़ी या इक्वल हो, इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन पे क्या करना है, जैसे हम ग्रीन एलईडी को ऑन कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, इसको लो, ठीक है, इसको लो हाई कर दिया, बाकी सबको लो कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। और ऐसा कंडीशन ये हुआ तो, और दूसरा कंडीशन हम यूज कर सकते हैं इफ, यहाँ पे है हमारा, जैसे कि इफ, ये वाला ब्लॉक यूज कर लो। इफ अगर मेरी वैल्यू, कंट्रोल में गए यहाँ पे मैथ्स में, ये वाला ब्लॉक यूज कर लो पहले। अब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे यूज करो। इफ मेरी वैल्यू क्या हो, ध्यान से देखो, मेरी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इक्वल नहीं हो, किससे बड़ी हो, अगर मेरी वैल्यू 220 से बड़ी, अगर मेरी वैल्यू 220 से बड़ी हो तो कौन सी एलईडी ग्लोइंग होनी चाहिए। तब जैसे कि हम ग्लो कर सकते हैं ब्लू को ऑन करने के लिए इसको डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपल से, इसको लो कर दिया और इसको हाई कर दिया। देखिए ये जो मैंने लिया हुआ है इफ एल्स ब्लॉक, ये अपने अकॉर्डिंग आप कोडिंग करेंगे, ठीक है।
ये तो मेरा समझाने का तरीका था। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट, जब भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो इस कोड में चेंज करोगे तो परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, ये इसका कंप्लीट कोड है, देख सकते हो आप। इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी देखिए ये डिस्टेंस की वैल्यू है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम देखते हैं, सीरियल मॉनिटर पे देख लेते हैं। मैक्सिमम थी 25, तो कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। जैसे कि ये 110 और 220 दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये वाली एलईडी ऑन हो गई। ठीक है, तो आप इफ एल्स के ब्लॉक में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, सिंपल सा डिस्टेंस की वैल्यू को। सीरियल यहाँ पे सिमुलेटर ऑन करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर दिया, कम कर दिया, 109 कर दिया। तो 109 पे देखिए रेड एलईडी ग्लोइंग कर रही है ना, 109 पे रेड। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं सबसे पहले, ये रहा। तो इसको सर्किट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये रहा। ऑन कर देते सिमुलेटर। जैसे हमारे डिस्टेंस की वैल्यू 110 से छोटी है, रेड एलईडी ऑन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर दूंगा। या अभी रेड, अब जैसे ऑब्जेक्ट दूर हुआ तो ग्रीन एलईडी ऑन हो गई। देखिए अभी क्या है, डिस्टेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे ही आप देख सकते हो। मैंने क्या किया, पहले मैंने कम कर दिया 110 से, यहाँ पे जैसे 109 ले लिया, 3 ले लिया, तो रेड एलईडी ऑन है जैसे रेड वाली, बाकी सब ऑफ होनी चाहिए कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 110 से जैसे ज्यादा हुआ ग्रीन हो जाएगी। और मैंने क्या किया, अगर मैं 220 से ज्यादा करूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ ब्लू भी ऑन हो गए और ग्रीन भी दिख रहे हैं ऑन, क्योंकि देखिए 220 110 से बड़ी है, इसके अकॉर्डिंग दोनों एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके कैसे डिफरेंट टाइप के एलईडीज को ऑन कर सकते हैं। इसका मेन मेजर प्रोजेक्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर लेवल इंडिकेटर देखेंगे कि एलसीडी भी यूज करूंगा, बजर भी, एलईडीज भी, और वाटर लेवल के अकॉर्डिंग हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके वाटर लेवल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं अपने घरों के लिए। पानी की टंकी को जब पानी फिल करते हैं तो वहां ऊपर जाके चेक करना पड़ता है, इसके लिए हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।